हेलो, वेलकम टू आरबी क्लासेस। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9th ऑफ क्लास 10th चैप्टर नंबर 10। इन फिगर 10.13 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। जैसे कि आप खुद देख पा रहे हैं 10.13 फिगर ये वाला है जिसमें एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश दोनों पैरेलल लाइन से इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, ठीक है। एंड पैरेलल होने के साथ साथ ये सर्कल पर टेंजेंट्स भी हैं, और टेंजेंट्स हैं तो इनका एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। तो एक्स वाई का एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है एंड एक्स डैश वाई डैश का एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्यू है। ओके, एंड नाउ देयर इज अनदर टेंजेंट ए बी एक और टेंजेंट है जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी है। ओके, एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव ए ओ बी इज 90 डिग्री। ओके, ए ओ बी ये वाला एंगल, दिस एंगल वी हैव टू प्रूव 90 डिग्री। अच्छा, एक चीज़ देखो, यहाँ पर ए ओ बी है जो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, एंड इन आर ट्रायंगल देर इज 3 एंगल्स। ओके, दिस वन एंड दिस इज ओ, है ना, ये वाला पार्ट। एंड ये वाला पार्ट आपको 90 प्रूफ करना है। तो ये वाला 90 प्रूफ करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, हिंट में ये है कि आप अगर इन दोनों एंगल्स का सम 90 प्रूफ कर देते हैं एनी हाउ, है ना, तो आप इस ट्राइंगल का सम होता है 180 में से आप इन दोनों के सम को माइनस कर दोगे तो आपको ये वाला एंगल 90 मिल जाएगा। ठीक है, तो लेट अस डू टू आवर फर्स्ट थिंग इज इन दोनों का एंगल हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक है, तो एक और चीज़ देखो यहाँ पे, सेकंड थिंग जो आपके माइंड में आनी चाहिए वो ये है कि अगर एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ए बी इज बिहेव लाइक अ ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये वाला एंगल मस्ट बी इक्वल, सॉरी, दिस एंगल एंड दिस एंगल मस्ट बी सप्लीमेंट्री, राइट। चेक कर लो, जब अगर दो पैरेलल लाइंस होती हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है तो इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो दिस इज़ लाइक अ ट्रांसवर्सल लाइन, ए बी क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, बिटवीन एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश टू पैरेलल लाइंस के। तो इसके अंदर ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये कंप्लीट एंगल ए ये वाला एंड दिस बी, है ना, तो ये कैसे हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं, इनका सम सप्लीमेंट्री होगा, 180 डिग्री होगा। अगर ऐसा है तो इन दोनों हिंट्स की हेल्प से अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन के लिए यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है एंड मैंने इन एंगल्स को स्प्लिट कर दिया है, 1 2 3 4 लिखा हुआ है। ठीक है, और स्प्लिट करने का रीज़न ये है कि अब हमें बार बार लॉन्ग मेथड नहीं लिखना पड़ेगा एंगल्स का, लाइक क्यू बी ओ एंड ओ बी सी। ठीक है, तो वी हैव डू दिस, हम ऐसा कर सकते हैं ना एग्जाम में, 1 2 3 4 मैंने लेबल कर दिया है। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने क्या करा, फर्स्ट इन ट्रायंगल ए पी ओ एंड ए सी ओ लिया है। तो देखिए यहाँ पर ए है, ये पी है एंड ये ओ है, ए पी ओ ये वाला ट्रायंगल लिया मैंने, ये 90 डिग्री फॉर्म करता है ना, आपको पता है ना। सेंटर से जाने वाली कोई भी सेंटर से जाने वाली लाइन, और अगर आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है ना, सेंटर से जाने वाली लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर होती है तो ये 90 डिग्री होगा। सिमिलरली ये भी 90 होगा एंड दिस इज ऑल्सो अ 90 डिग्री एंगल, है ना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी है, सेंटर से आने वाली लाइन परपेंडिकुलर होगी। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्यू है, सेंटर से आने वाली लाइन परपेंडिकुलर होगी। तो हेयर आई हैव टेकन ए पी ओ ट्रायंगल एंड ए सी ओ ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल को लेने का मेरा यही एक मकसद था कि मैं इन दोनों एंगल्स को इक्वल कर दूं। अगर मैं इन दोनों एंगल्स को इक्वल कर दूंगी तो मुझे बहुत बड़ी हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, चलो करते हैं। ए ओ, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर रही हूँ, अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रही हूँ, इन विच आई कैन सी कि ए ओ इज अ कॉमन साइड बिटवीन बोथ ऑफ द ट्रायंगल, है ना। तो ए ओ एंड ए ओ कॉमन हो गया एंड ए पी एंड ए सी, है ना। ए क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट, चेक कर लो, ए आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, सर्कल के ऊपर नहीं है, सर्कल के अंदर नहीं है, सर्कल के बाहर है। एंड एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी अगर टेंजेंट ड्रॉ होती है दैट इज इक्वल इन लेंथ। लेंथ कैसी होती है उसकी, इक्वल होती है। आपकी बुक में भी देखो लिखा हुआ है, द लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ होती है सर्कल पर उसकी लेंथ इक्वल होती है। थ्योरम नंबर 10.2 है, इसको ढंग से कर लीजिएगा। एंड ओ पी इक्वल्स टू ओ सी क्यों है भाई, ओ पी जो है सेंटर से जाने वाली लाइन सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच कर रही है तो ये रेडियस है एंड दिस इज ऑल्सो अ रेडियस। ओ पी इक्वल्स टू ओ सी बिकॉज दिस इज रेडियस। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दीज थ्री थिंग्स वी कैन कॉन्ग्रुएंट द ट्राइंगल ए पी ओ एंड ए सी ओ बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, एंड ऐसा करने के बाद वी कैन इक्वल एंगल 1 इक्वल टू 2
बाय CPCT। ठीक है, सिमिलरली इन दोनों ट्राइंगल्स को लोगे तो वहाँ पे भी 3 और 4 आपस में इक्वल हो जाएंगे ना वही। आप अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को लोगे तो सेम यही चीज़ें कॉमन आपकी निकलेंगी, कॉमन। एंड ये वाला लेंथ आपकी BQ=BC एंड दिस इज रेडियस कौन सा, OQ एंड OC। ठीक है, तो सिमिलरली 3 एंड 4 आपका इक्वल हो जाएगा। एंड नाउ वी कैन, मैंने आपको हिंट भी दिया था ना, आई हैव गिवन यू अ हिंट कि XY एंड X', Y' इज अ पैरेलल लाइन्स, दैट्स वाई कंप्लीट ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल कैसा होगा, 180 डिग्री होगा, है ना। तो एंगल A प्लस एंगल B कैसा होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा वो आपको समझ में आया, क्योंकि ये आपके इंटीरियर एंगल्स हैं ना। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो एंगल A कैसा हो गया, प्लस B के 180 डिग्री। तो एंगल A इज़ व्हाट, एंगल A इज़ ओवर 1 and 2, तो 1 + 2। एंगल B इज़ व्हाट, B इज़ 3 and 4, 3 + 4 इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब हमारी जो डिमांड थी अपने क्वेश्चन को ये वाले एंगल को 90 डिग्री प्रूव करने की, एंड दिस एंगल इज एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल, है ना। इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल है ना। और अगर मैंने बताया था इसमें आपको हिंट में कि 2 + 3 को आप 180 प्रूफ कर देना, तो हमारा मकसद क्या है, 2 और 3 के साथ है हमारा मतलब। तो हमने क्या करा, 1 and 2 आपस में इक्वल तो हमने करे ही थे यहाँ पे, एंड 3 4 के भी इक्वल किया था। अभी हमारा मतलब किससे है, 2 और 3 से है। तो हम क्या करेंगे, 1 के प्लेस पर 2 लिख देंगे एंड 4 के प्लेस पे 3 लिख देंगे। ऐसा क्यों किया, बिकॉज दीज आर इक्वल, है ना, दोनों भाई बहन है, इक्वल है। चलिए, अब उसके बाद 2 ऑफ एंगल 2 प्लस 3 ऑफ एंगल 3 इक्वल्स टू 180। 2 टेकिंग कॉमन, एंड आफ्टर टेकिंग कॉमन व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। एंगल 2 प्लस एंगल 3 व्हेन 2 कम्स डाउन, ठीक है ना, इन डिनोमिनेटर आफ्टर कैंसलिंग आई हैव गॉट 90 डिग्री। तो 2 + 3 90 आ गया है, हमारा मोटिव पूरा हो गया। 2 + 3 हमें 90 मिल गया। एंड मैं यहाँ पे अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगी। तो 2 + 3 प्लस दिस एंगल, 2 + 3 + O लिख दिया है। यहाँ पे आप एंगल 5 भी लिख सकते हो, क्योंकि एंगल O तो भाई पूरा भी हो सकता है ना, यहाँ से पूरा ये वाला कि ये वाला कौन सा, ये समझ नहीं आएगा टीचर को, चेक करने वाले को। तो आप इसको लेबल कर दीजिए 5, है ना। 5 तो हमने नहीं किया था, 1 2 किया था, 3 4 किया था, 5 नहीं किया था। तो 5 लिख दीजिए आप इसको, या फिर आप इसकी जगह पे और क्या लिख सकते हैं, AOB, है ना। और क्वेश्चन में भी ये लिखा हुआ है, देखो AOB, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। AOB लिख लेते हैं, है ना, AOB 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 AOB, okay। So 2 + 3 is 90 plus AOB equals to 180. AOB is what, 90 is in addition, after going there it become negative of 90। 90 आपका आंसर, henceforth, ठीक है। That is what we have to prove, angle AOB is 90 डिग्री। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।